नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल शिक्षा कल्चर पर। आज हम बात करने वाले हैं एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की हुई अपने 8 वंडर्स की सूची में, जिसमें हाल ही में स्टैचू ऑफ यूनिटी को सम्मिलित किया गया है, उसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जो कि गुजरात में स्थापित है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानी जाती है। और अब तो इसे एससीओ की 8 वंडर्स की सूची में भी सम्मिलित कर लिया गया है। द 182-meter Statue of Unity in Gujarat has been listed in the 8 wonders of the Shanghai Cooperation Organization, the Minister of External Affairs एस जयशंकर अनाउंस्ड ऑन मंडे को यानी सोमवार को हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन, जिसका हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में है, उसने एक लिस्ट जारी की है जिसमें 8 वंडर्स की सूची बनाई गई है, जिसमें 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी को सम्मिलित कर लिया गया है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन अक्टूबर 2018 में सरदार पटेल की 143वीं जन्म जयंती पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित यह स्मारक नर्मदा बांध की दिशा में सरदार सरोवर डैम पर केवड़िया कॉलोनी, गुजरात में स्थित है। आधार सहित इस मूर्ति की कुल ऊंचाई 240 मीटर है। ये नोट करने वाली बात है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई 240 मीटर है, जिसमें केवल मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है और 58 मीटर का आधार दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम जानते हैं शंघाई सहयोग संगठन के नाम से। शंघाई सहयोग संगठन यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में शंघाई में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने मिलकर की थी। ये नोट करने वाली बात है कि शुरुआत में एससीओ में 6 सदस्य देश थे, जो हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। लेकिन 24 जून 2016 को भारत और पाकिस्तान को भी ऑफिशियली अस्ताना में हुए शिखर सम्मेलन में एससीओ का सदस्य बना लिया गया है। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर चाइना की राजधानी बीजिंग में है, जिसकी एससीओ की आधिकारिक भाषा चाइनीज और रशियन है। बात करते हैं 2019 में हुए एससीओ के शिखर सम्मेलन में, जो कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया था। लेकिन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 2020 में एससीओ का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 2020 में एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करने वाला है। एससीओ का सम्मेलन भारत में आयोजित किया जाएगा। आखिरकार बात करते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को ही एससीओ 8वां अजूबा घोषित क्यों किया है। दरअसल एससीओ ने सितंबर 2019 को अपने सदस्य देशों से अपने अपने देश के प्रसिद्ध स्थल की सूची मांगी थी, जिसके चलते भारत सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसका नाम अग्रेसित किया और एससीओ ने यह स्वीकार कर लिया गया और 8वें अजूबे के लिस्ट में स्टैचू ऑफ यूनिटी को सम्मिलित कर लिया गया। हम बात करते हैं कि एससीओ को अपने सदस्य देशों के 8 अजूबों को घोषित करने का कारण क्या है। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन में सदस्यों की संख्या भी 8 है। सभी सदस्य देशों के एक एक स्थल को इस सूची में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार ये 8 स्थल संगठन के 8 अजूबों के नाम से प्रख्यात होंगे, जिससे एससीओ के सदस्य देशों के मध्य पर्यटन का विकास होगा। जब ये 8 सदस्य देशों से 8 लिए गए स्थलों की सूची को
8 वंडर्स ऑफ एससीओ के नाम से प्रख्यात किया जाएगा, तब आपसी देशों में पर्यटन भी का भी विकास होगा। इससे सभी देशों के आपसी आर्थिक सहयोग भी बढ़ेगा। आर्थिक नीति के चलते यह कदम बहुत अच्छा माना जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि एससीओ में अन्य 7 अजूबे कौन कौन से हैं। चाइना का डैमिंग पैलेस एससीओ का वंडर में सम्मिलित है। और दूसरा देखते हैं ताजिकिस्तान का नौरोज पैलेस, जिसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये भी एससीओ के वंडर्स। पाकिस्तान का मुगल्स हेरिटेज एससीओ की लिस्ट में सम्मिलित किया गया है। कजाकिस्तान का टेंगली जियोर्ज, दरअसल टेंगली जियोर्ज एक आर्कियोलॉजिकल साइट है कजाकिस्तान में, जिसमें बहुत सारे पुराने हजारों साल पुराने मानव अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा पत्थरों पर अंकित की हुई चित्रकारी का नमूना यहाँ पर मिलता है। ये कजाकिस्तान में टेमगली जियोर्ज नाम से प्रसिद्ध है। पो आई कलान कॉम्प्लेक्स उज्बेकिस्तान, दरअसल ये उज्बेकिस्तान की एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इसे भी 8 वंडर्स ऑफ एससीओ की सूची में सम्मिलित किया गया है। द गोल्डन रिंग ऑफ रशिया, रशिया में दरअसल एक गोलाकार में बहुत सारे शहरों के समूह को विकसित किया गया है, जो कि प्राचीन शहर है, उसी को जाना जाता है गोल्डन रिंग ऑफ रशिया। 7 लेक इसिक कुल ऑफ किर्गिस्तान, दरअसल किर्गिस्तान ने अपना कोई मोनूमेंट या फिर अपनी कोई ऐसी मूर्ति वगैरह को वंडर्स की सूची में सम्मिलित नहीं किया है। किर्गिस्तान ने अपने देश की एक प्रसिद्ध झील जिसका नाम है इसिक कुल, उसे सम्मिलित किया गया है। तो ये थे हमारे 8 वंडर्स जो कि एससीओ ने अपनी सूची में सम्मिलित किए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।